तो गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आज राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराए जाने का ऐलान किया, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही घोषित किए जाएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। गुजरात में चुनावी शंखनाद, तारीखों का ऐलान, सियासी घमासान। कौन बनेगा गुजरात का सरदार? चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जिसके नतीजे 8 दिसंबर यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात विधानसभा में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान होगा। 5 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। 8 दिसंबर को चुनाव नतीजों का ऐलान होगा। Date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December, and the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. 182 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पहले फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 14 नवंबर है, जबकि दूसरे फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर तय की गई है। कुल 2 करोड़ 90 लाख मतदाता इस बार चुनाव में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 3,24,422 नए वोटर पहली बार मतदान करेंगे। मतदान केंद्रों की संख्या 51,782 है। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November, and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21. दूसरी ओर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने ट्वीट किया कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। हालांकि चुनाव आयोग ने क्रिकेट की भाषा में कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे दिया है। एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, वो सारी संस्थाओं पर कब्जा करके बैठे हैं, वो हैं प्रधानमंत्री। बाकी संस्थाएं अपनी निष्पक्षता साबित करें। रेवड़ी के वक्त जो ही प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी का नाम लिया, तुरंत सक्रिय हो गई चुनाव आयोग। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे चुनाव आयोग चुप है, क्यों? चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है, वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। यहां तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाय बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग के ऐलान के बाद जीत का दावा किया। दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात की जनता इस बार बड़े बदलाव के लिए तैयार है, हम जरूर जीतेंगे। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार 27 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा। एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज ही नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। ये एक ऐसा स्टेट है जहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, इसलिए 27 साल मैं आपको कह दे रहा हूं कि इस बार 27 साल के बाद इतिहास रचेगा। जो कितना इतिहास रचाएंगे? 149 सीट पहले कभी कांग्रेस को आई थी एक जमाने में। हम उनको पास करेंगे। सर, आपका बेस्ट रिकॉर्ड 121 का है, इस बार 150 क्रॉस करेगा। ये मेरा आपको पूरे संजीदगी से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 150 सीटें क्रॉस। जाहिर है गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस के बाद इस बार आम आदमी पार्टी भी जीत का दावा कर रही है। 8 दिसंबर को जब चुनाव नतीजों का ऐलान होगा, तब पता चलेगा कि गुजरात का असली सरदार कौन है। रवि त्रिपाठी, ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ अंकुर त्यागी, अहमदाबाद, जी मीडिया। तो जाहिर है कि जनता को अपने लिए नई सरकार चुननी है, नया मौका है, लेकिन किन मुद्दों पर यह चुनाव होने जा रहा है वो जानना आपके लिए जरूरी है। गुजरात चुनाव के अहम मुद्दे क्या होने वाले हैं?
महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है और महंगाई हर चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा है। चाहे किसी भी राज्य का वो चुनाव हो तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाया है। ये जनता के लिए स्वाभाविक एक मुद्दा है, हर चुनाव में साथ साथ चलता है। बीजेपी ने 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा भी की है। जाहिर है कि महंगाई का जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं सरकार घटाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है, तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी भी हर चुनाव के साथ बड़ा मुद्दा बनता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा है कि हम अगर सत्ता में आए, वापस लौटे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमें सत्ता मिली तो हम बेरोजगारी पर काम करेंगे। आपका मूल निवासियों के लिए 80% आरक्षण का भी वादा है कि जो भी रोजगार मिलेंगे वो 80% मूल निवासियों को मिलेंगे। बीजेपी का गुजराती गौरव पर जोर है, ये बताने के लिए चूंकि गुजराती अस्मिता, किसी भी प्रदेश की अस्मिता एक बड़ा प्रश्न होती है, तो उसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बाहरी बनाम अंदर का मुद्दा गुजरात में इस बार हावी है कि किसी बाहरी को सत्ता न चली जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। मोरबी का जो हादसा हुआ, इसके बाद कई चीजें थोड़ी सी बदली हैं। मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। कांग्रेस पीपीपी मॉडल को लेकर सवाल उठा सकती है कि ये जो प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसके तहत जो काम हो रहे हैं ये ठीक तरह से नहीं हो रहा है और इसके पीछे चंदे का खेल है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो एक बड़ा मुद्दा ये भी है। अब कुल वोटर कितने हैं? 4 करोड़ 90 लाख कुल वोटर किस्मत का फैसला करेंगे राजनीतिक दलों की। पुरुष वोटर की बात करें तो 2 करोड़ 53 लाख पुरुष मतदाताओं की संख्या है और इसके अलावा महिला वोटर की बात करें तो 2 करोड़ 37 लाख महिला मतदाता हैं। करीब करीब बराबर यह संख्या है और इसीलिए महिलाओं को भी लुभाने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं। पहली बार वोट डालेंगे ये अहम हो सकते हैं। 11,62,000 मतदाता ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं और ये किस तरफ जाएंगे, उनको लुभाने के लिए राजनीतिक दल क्या करेंगे, ये अभी आपको धीरे धीरे चुनावी प्रचार में पता चलेगा। और गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस का एक दूसरे पर हमला जारी है। कांग्रेस पार्टी आज इस हालत में पहुंच गई है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं है। न संवैधानिक संस्था पे भरोसा है, न जनता पे भरोसा है, क्योंकि जनता का भरोसा कांग्रेस पे नहीं है और कांग्रेस का भरोसा जनता पे नहीं है। वो जानती है, ये कबूलनामा है कांग्रेस का कि वो गुजरात का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। जहां तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, वो एक दूसरे के भाई हैं। केजरीवाल मोदी जी के बड़े भाई हैं। झूठ बोलने में, दुष्प्रचार करने में, झूठा मॉडल पेश करने में। कोई गुजरात मॉडल पेश करते हैं, आपने तो मोरबी वाला पुल देख लिया। पूरे गुजरात में जिस तरह से 27 साल से जो अन्याय चल रहा है, दिल्ली मॉडल उससे भी खतरनाक और जहरीला और खराब है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है, कोई हाईवे नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बना। पंजाब में एक टोटल अराजकता है, पंजाब एकदम खत्म हो चुकी है। तो झूठ बोलने में, एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करने में मोदी जी से आगे मिस्टर केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक को जो समझ में आ गई है कि बीजेपी और आप बराबर है,